गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में रजनीश पांडे। ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर, इसका नाम डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। इसके अंतर्गत आज मैं एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विकासशील देशों में बेरोजगारी के निवारण। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा जो टॉपिक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है विकासशील देशों में बेरोजगारी का निवारण। इसको हम रिमेडीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है विकासशील देशों में बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या होती है उसको उत्पन्न करने के क्या कारण हो सकते हैं, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसको चर्चा हम लोगों ने किया। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम उन समस्याओं को, यानी उन कारणों को जिसके कारण जो है ये बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, इस बेरोजगारी को जो है, इस बेरोजगारी की समस्या को कैसे हम इसका निवारण करें, अर्थात कैसे इसको हम दूर करें, इस समस्या के क्या दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसी पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो अल्पविकसित देशों में या विकासशील देशों में या भारत में बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसमें हम प्रमुख उपायों की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ उपाय यहाँ पर हम प्रमुख उपायों को ले लेते हैं, फिर उस पर जो है हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रमुख उपायों में यहाँ पे पहला उपाय हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए इससे कारण आपने क्या लिखा था, कारण आपने लिखा था सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि। तो उपाय में भी हम पहला उपाय में हम क्या लिखेंगे कि जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है उसको क्या करना है, नियंत्रण करना है, उसको नियंत्रित करना है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ये पहला उपाय हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ये आपका पहला उपाय आप लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा उपाय हम लिख सकते हैं पूंजी निर्माण। दूसरे उपाय में हम लिख सकते हैं क्या, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण आपका जो है दूसरा आपका हो गया उपाय। तीसरे में हम लिख सकते हैं संसाधनों का अनुकूलतम विरोधन। तीसरे में हम क्या लिख सकते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम विरोधन। अनुकूलतम विरोधन, इस तरीके से हम चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं क्या कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। ये शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आपका चौथा उपाय हो सकता है। इसके अलावा जो है जनशक्ति नियोजन, हम पांचवें उपाय में लिख सकते हैं जन शक्ति नियोजन। और भी हम उपाय लिख सकते हैं आपको। इन पांच उपायों के अतिरिक्त और भी हम उपाय यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया औद्योगिकरण को बढ़ावा। औद्योगिकरण को बढ़ावा।
ये आपका 6वां उपाय हो सकता है। 7वें उपाय में हम देखते हैं गांव में रोजगार उन्मुख कार्यक्रम या नियोजन। गांव में रोजगार उन्मुख नियोजन या कार्यक्रम। सात उपाय हो गए। और नौ उपाय आप लिख सकते हैं, जैसे आपका कृषि पर आधारित जो है 8वां हम लिख सकते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास, उद्योग धंधों का विकास और बस और भी जो कारण है उपाय है उसको जो है हम अन्य उपाय में लिख सकते हैं, अन्य उपाय। ठीक, यहाँ पर हमने जो है विकासशील देशों में किस प्रकार से जो है बेरोजगारी की समस्या से हम दूर हो सकें, उसका निवारण क्या हो सकता है, उसको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रमुख उपाय वगैरह पे लिखा है, जिसमें पहला उपाय क्या है आप देखिए लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। क्योंकि आपने देख लिया अभी पढ़ा पिछले क्लास में कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो जब ये समस्या है, इसका मूल क्या है बेरोजगारी का मूल है जनसंख्या वृद्धि। तो इसी पर हमको क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए इसी को नियंत्रित करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कम करने के लिए हमको जनसंख्या वृद्धि पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। अर्थात केवल रोजगार के अवसर में वृद्धि कर देने से ही बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी, बल्कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर भी उचित नियंत्रण लगाना आवश्यक है। क्योंकि आप इधर रोजगार का अवसर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उधर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे जनसंख्या को, तब तक क्या होगी, बेरोजगारी की समस्या जो है ये पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती, है ना। तो इस प्रकार जो है जनसंख्या वृद्धि पर जो है नियंत्रण करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रमुख उपाय हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रमुख उपाय हमने लिखा है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है विकासशील देशों में पूंजी की समस्या होती है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। पूंजी निर्माण की निम्न दर से क्या होता है कि उत्पादकता कम होती है, विकास की गति धीमी होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसलिए अब हमको बेरोजगारी को दूर करना है तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, पूंजी निर्माण में वृद्धि करनी होगी। जब पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी तभी उत्पादकता में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आएगी, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। और जब रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है पूंजी निर्माण जो है ये विकासशील देशों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है एक प्रमुख उपाय के रूप में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा जो लिखा हुआ है उपाय, वह है संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन। संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन। अब देखिए संसाधन रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज जो है अब विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं, और आपके जो है प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जितने भी संसाधन होते हैं विकसित देशों में, उनमें क्या होता है अधिकांश ऐसे संसाधन होते हैं जो कि अभी तक अछूते हैं, जिनको अभी तक टच नहीं किया गया, जिनका अभी तक बिल्कुल विदोहन किया ही नहीं गया, या फिर
अधिकांश ऐसे जो है संसाधन हैं जिनका केवल अल्प विदोहन किया गया है, थोड़ा विदोहन किया गया है, थोड़ा सा उनका उपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या है कि इनका अल्प विदोहन के कारण ही क्या हुआ है कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन करना पड़ेगा, हमको संसाधनों का अधिक विदोहन करना पड़ेगा। अधिक मतलब ये है, अनुकूलतम का प्रयोग मतलब हमने इसलिए किया कि हमें पर्यावरण को जो है ध्यान में रखते हुए, है ना, हमको जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है विदोहन करना पड़ेगा, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी को जो है क्या हो, उस जो है संसाधन की कमी न हो, है ना, पर्यावरण संकट उत्पन्न न हो। इसलिए हमको जो है अनावश्यक जो है हमको संसाधनों का जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुकूलतम उसका क्या करना चाहिए, विदोहन करना चाहिए। तो जब हम संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन करेंगे, हम संसाधनों का और जब हम विदोहन करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जब विदोहन होगा, उत्पादन कार्य बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जब रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, है ना। क्योंकि दो तरह से हम इसको समझा सकते हैं ना। जब हमारा जो है अनुकूलतम विदोहन जब हम संसाधनों करना शुरू करेंगे तो हमने कहा कि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास की गति तीव्र होगी, बेरोजगारी की जिससे बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ये कैसे समाप्त होगी, ये जो है विकासशील देशों में संसाधनों के अनुकूलतम विदोहन करने से यहाँ पर जो है बेरोजगारी जैसी समस्या का जो है हम क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अगला चौथा उपाय। चौथा उपाय क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। अभी हमने जब पढ़ा कि इन देशों में बेरोजगारी के कारण क्या है, तो उन कारणों में आपने पढ़ा कि इन देशों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यवहारिक या व्यावसायिक जो है शिक्षा नहीं प्रदान की जाती, बल्कि यहाँ पर किताबी शिक्षा या कह लीजिए साहित्यिक शिक्षा ही केवल जो है प्रदान की जाती है, जो कि आगे चलकर जो है रोजगार के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बच्चे क्या होते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं वे क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी न उत्पन्न हो, शिक्षित बेरोजगारी को हम कम कर सकें, दूर कर सकें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको जो है साहित्यिक शिक्षा को नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जो है कौशल का विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो, और उससे क्या हो कि आगे चलकर जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति को या बालक को जो है उसको जो है बेरोजगार न होना पड़े, रोजगार की समस्या सामने उत्पन्न न हो। ठीक है, इस प्रकार जो है विकासशील देशों में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं कि इन देशों से जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनशक्ति नियोजन। जनशक्ति नियोजन का मतलब क्या है? जनशक्ति का नियोजन मतलब ये है कि हमारा जो वर्किंग पीपल है, जो कार्यशील जो लोग हैं, कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो श्रम शक्ति है ना, उनमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है जो श्रम का जो मांग और पूर्ति है ना, श्रम के मांग और पूर्ति में, श्रम के मांग व पूर्ति में क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन श्रम शक्ति नियोजन का मतलब यही हुआ कि श्रम के मांग और पूर्ति में क्या करना चाहिए, नियोजन समायोजन करना चाहिए। अर्थात जब श्रम की मांग और पूर्ति समायोजित होगी, जब दोनों बराबर होगी, और ये कब बराबर होगी, जब हम जनशक्ति नियोजन करेंगे,
जनशक्ति नियोजन के द्वारा जब हम श्रम की मांग और पूर्ति में समायोजन स्थापित कर लेंगे तब क्या होगी, तब ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक जो है स्वतः जो है क्या हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी और हमको जितनी आवश्यकता है उतने ही, है ना, उसी प्रकार की हमको शिक्षा देनी चाहिए, उतने ही लोगों को उस प्रकार की जो है हमको शिक्षा देनी चाहिए जितनी हमको आवश्यकता है। अर्थात जो है मांग के अनुसार जो है हमको पूर्ति में क्या करना पड़ता है, समायोजन करना चाहिए। ये श्रम शक्ति नियोजन के द्वारा ही होता है और इस प्रकार से जब मांग और पूर्ति श्रम की बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो इन देशों में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है वो समस्या क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात इस समस्या का निवारण हो जाता है। ये जो है हमारा जनशक्ति नियोजन के द्वारा संभव हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण को औद्योगिकरण को अब देखिए, किसी भी देश के विकास में कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक किसी देश में औद्योगिकरण को जो है आप बढ़ावा नहीं देंगे, उद्योगों का विकास नहीं होगा, व्यापक पैमाने पर बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं होगा, तब तक जो है उस देश का विकास संभव नहीं है और वहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे बेरोजगारी जैसी समस्या, गरीबी जैसी समस्या, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी औद्योगिकरण के अभाव में, उसके जो है विकास में कमी होने से। तो इस तरीके से जो है यदि आपको जो है आपके देश में अर्थात विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है तो रोजगार के व्यापक अवसर जो है उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब आप औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, जब बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने के जब उद्योगों का जो है उद्योगों को जब आप स्थापित करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, सृजित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जिससे तमाम जो बेरोजगारी की समस्या है वहाँ पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में बेरोजगारी के निवारण के लिए क्या करना चाहिए कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर ही इसके विकास के द्वारा ही इन देशों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे भी चलते हैं। विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो अगला उपाय यहाँ पर लिखा गया है, आप देखिए, ये लिखा क्या गया है, गांव में रोजगार उन्मुख नियोजन, है ना, रोजगार उन्मुख नियोजन, अर्थात गाँव में हम बात कर रहे हैं क्योंकि अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या गांव में ही रहती है, तो अधिक से अधिक बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगी, गांव में ही देखने को मिलेगी। तो गांव में जो ग्रामीण बेरोजगारी होती है, सारी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, है ना, अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में ग्रामीण बेरोजगारी और सारी बेरोजगारी प्राप्त विद्यमान होती है। तो जो ग्रामीण बेरोजगारी है इसको हमें समाप्त करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि गांव में रोजगार उन्मुख नियोजन करना पड़ेगा, यानी गांव में ही रोजगार से संबंधित जो है हमको कार्यक्रम जो है बनाने पड़ेंगे, नियोजन जो है बनाने पड़ेंगे, जिससे गांव में ही जो है क्या हो, रोजगार उत्पन्न हो, सृजित हो, जिससे गांव के लोगों को आसानी से जो है जो बेरोजगार हैं उनको आसानी से काम मिल सके। और दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र में जो अनावश्यक भीड़ लगी हुई है, जो कृषि पर जलभार है, उसको भी कम किया जा सके, जिससे वहाँ पर भी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और जितने भी बेकार हैं वहाँ पे इस प्रकार की बेकारी पाई जाती है। जैसे एक तो सीजनल हो गया, उसके अलावा कृषि में सबसे महत्वपूर्ण जो बेकारी है वो क्या होती है, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, जो अदृश्य रूप से छिपे हुए जो बेरोजगार कृषि क्षेत्र में लगे हैं उनको उठाकर जो है यहाँ पर काम में लगाया जा सके, जिससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और देश भी विकास की मार्ग पर आगे की तरफ तीव्र गति से बढ़ेगा, है ना। जैसे गांव में ही हम बात करें, जैसे आपका जो है भारत देश की हम बात करें तो गांव में
जो रोजगार कार्यक्रम में विशेष रूप से हम एक आपको नाम दे रहे हैं, जैसे आपका है मनरेगा, है ना, हमारे यहाँ जो है मनरेगा चलता है, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको पहले जो है केवल मनरेगा बोलते थे, है ना, शुरू में इसका नाम क्या था, मनरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल कर जो है गांधी जी के नाम पर जो है रख दिया गया और इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा, है ना, जिसमें जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके सब श्रमिक हैं, है ना, आपको सब श्रमिकों को जो है 100 दिन की, है ना, साल में 100 दिन की जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है कि आपको जो है हम मतलब सरकार जो है भारत सरकार आपको जो भी रजिस्टर्ड होते हैं मनरेगा में उनको जो है 100 दिन की गारंटी सरकार देती है रोजगार के लिए। और यदि किसी कारणवश जो है रोजगार नहीं मिल पाता तो उनको जो है क्या मिलता है, भत्ता दी जाती है ना, बेरोजगारी भत्ता जो सरकार की तरफ से दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है ये जो है इस तरह के जो है रोजगार उनको जो है कुछ नियोजन जो है कुछ प्लानिंग जो है गांव में की जानी चाहिए, जिससे क्या होगी जो ग्रामीण बेरोजगारी है ये समस्या जो है इसको हम दूर कर सकें विकासशील देशों से। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखिए, ये है कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, जो विकासशील देश होते हैं, अर्थविकसित देश होते हैं, वे कैसे देश होते हैं, वे कृषि प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, कृषि प्रधान होते हैं। भारत भी क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। इसी तरह से जो भी विकासशील देश होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि प्रधान देश होते हैं। और कृषि प्रधान देश होने का कारण क्या है कि वहाँ पर जो है अधिकांश जनसंख्या जो है वो कहाँ पे नियोजित होती है, वो कृषि क्षेत्र में ही नियोजित होती है। जैसे भारत की बात करें लगभग 50% जनसंख्या पॉपुलेशन जो है कहाँ पर जो है जनसंख्या कहाँ पर नियोजित है, वह कृषि क्षेत्र में ही नियोजित है। ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि यहाँ पर भी हमने कहा कृषि क्षेत्र में भी जो है 2 तरह की बेरोजगारी हमने बात किया यहाँ पर भी कर रहा हूँ वही चीज कि 2 तरह की जो बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। इन बेरोजगारियों को जो है दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि कृषि पर आधारित ही उद्योग धंधों का भी विकास करना चाहिए। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका पशुपालन, आपका और भी क्या होगा, मुर्गी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, है ना, मधुमक्खी पालन आदि ये जो है आप देखिए ये कृषि से संबंधित है ना, कृषि से ही संबंधित जो है ये अन्य उद्योग धंधे हैं, इनका भी विकास किया जाना चाहिए, है ना। जो पशुपालन करके जो है दुग्ध उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, है ना, मुर्गी पालन करके जो है मुर्गी और उसके अंडे का जो है व्यवसाय कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं, है ना। मत्स्य पालन करके मछली के उत्पादन जो है आसानी से कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करके जो है शहद का जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चूंकि ये सब क्या है कृषि से संबंधित ही जो है आपके उद्योग धंधे हैं, जो कृषि में जो अनावश्यक मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, अदृश्य रूप से जो बेरोजगार हैं या जो सीजनल बेरोजगार रहते हैं, उनको जो है जब इन सारे उद्योगों को जब आप विकसित करेंगे इन देशों में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो अदृश्य बेरोजगारी या फिर आप कह लीजिए कि जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है कृषि से आधारित जो है ये जो है समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए
हमको क्या करना चाहिए, हमको मतलब सरकार को, उस देश की सरकार को, किस देश की, विकासशील देश की सरकार को, अल्पविकसित देशों की सरकार को, भारत देश की सरकार को क्या चाहिए कि इस पर आधारित जो है, इसी पर आधारित अर्थात पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि जो है उद्योग धंधों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। और इनके विकास से क्या होगा कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उस समस्या जो है यहाँ पर समाप्त हो सकती है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है बात करेंगे कि ये जितने भी आपने उपाय देखे हैं, इन सारे उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है हम विकासशील देशों में क्या कर सकते हैं, हम विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या का जो है क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है और कारण हम यहाँ पर उपाय हम दे सकते हैं, तो जिसमें हमने कर सकते हैं यहाँ पर कि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर जो है आप कुटीर और लघु उद्योगों की, मैं फिर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर उपाय के रूप में, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है इन देशों में पूंजी की कमी है, पूंजी निर्माण की कमी है। तो पूंजी में कमी होने के कारण छोटे स्तर के, छोटे पैमाने के उद्योगों की हम बात करें तो उसमें जो है लघु और कुटीर उद्योग आते हैं। और यदि इनका विकास किया जाए, समुचित विकास किया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो है हम आपको बताएं कि आसानी से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भी जो है क्या होगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, है ना। तो कम पूंजी में इस देश के अनुकूल बात की जा रही है, क्योंकि इन देशों में पूंजी की कमी है, तो इन देशों में लघु और कुटीर उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, महत्व होता है। ऐसी स्थिति में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका जो है क्षेत्र होता है, तो इनका विकास करना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये देश लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है रोजगार के अवसर जो है सृजित होंगे। और ऐसे में क्या होगा कि बेरोजगारी की जो समस्या व्याप्त है इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, लघु और कुटीर उद्योगों के अलावा जो है अन्य भी उपाय हैं जिससे आप जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे आप सड़क निर्माण का कार्य करना है, नाली बनाना है ना, छोटे मोटे तमाम कार्य हो सकते हैं गाँव में करने के लिए, शहरों में करने के लिए, जिसको जो है आप उसका विकास करके, कुछ कार्यक्रम को लागू करके, है ना, आप क्या कर सकते हैं, जो भी बेकार बैठे लोग हैं, जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो काम की तलाश में हैं, काम चाहते हैं, आप उनको जो है काम दे सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को आप समाप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जो है रोजगार को सृजित करने का जो है विशेष कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो है विकासशील देशों में बेरोजगारी को कैसे हम दूर करें, इसका क्या निवारण हो सकता है, इस पर चर्चा की। तो आज के क्लास में बस इतना है। धन्यवाद।